नमस्कार दोस्तों, साइलेंट रीडर इंडिया में आपका स्वागत है। क्या आप अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में फंसे रहते हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब की बात बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को पूरी तरह बदल सकती है। द पावर ऑफ नाउ लेखक हैं एकहार्ट टोले। तो चलिए शुरू करते हैं ये आत्मजागरूकता से भरी यात्रा। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, वर्तमान की शक्ति। इसमें कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर इस बारे में कि ये जो मन में लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, उससे परे शांति कैसे मिले। सही बात है। लगता है ये किताब यही कहती है कि हमारी असलियत वो शायद हमारे इन विचारों से कहीं गहरी है। बिल्कुल। और इसका जो मुख्य दावा है वो शायद यही है कि आप अपने विचार नहीं हैं। हाँ, यही। हम सब जानते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, या तो गुजरी बातों में अटका रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंता करता है। बिल्कुल जैसे कोई टेप रिकॉर्डर है जो बस बजता ही रहता है। हाँ, तो आज कोशिश करते हैं इसी स्रोत की मदद से ये समझने की कि अभी में जीना इसका असल मतलब क्या है। और क्या वाकई इससे वो शांति मिल सकती है जिसकी तलाश शायद हम सबको कहीं ना कहीं रहती है। हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। जरूर। तो पहली बात जो ये स्रोत सामने रखता है वो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी कि हम वो नहीं है जो हमारा दिमाग सोचता रहता है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है शुरू में। मतलब ये जो अंदर चिंता, प्लानिंग, डर, ये सब चलता रहता है, ये हम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, स्रोत का कहना है कि यहीं से मतलब रास्ता खुलता है। हाँ। वो कहते हैं कि इन विचारों से लड़ना नहीं है, अच्छा, तो फिर क्या करना है? बस उन्हें देखना सीखना है। जैसे कोई दूर खड़ा होकर देख रहा हो। ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। मतलब साक्षी भाव। हाँ, बिल्कुल। उन्हें पहचाने कि हाँ, ये विचार आ रहा है, पर उसमें बहे नहीं, उनमें उलझे नहीं। अपने विचारों से ये जो थोड़ी दूरी बनाने की बात है ना, उनके मुताबिक यही है असली सुकून की तरफ पहला कदम। आसान नहीं लगता ये। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, पर मुमकिन है प्रैक्टिस से। अच्छा, तो मतलब विचारों को बस आने जाने देना है, जैसे सड़क पर ट्रैफिक को देख रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और शायद इसी से किताब का नाम जुड़ता है, वर्तमान क्षण की शक्ति। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि असली जिंदगी, जो असलियत है, वो न तो हमारी पुरानी यादों में है, नई भविष्य के प्लान्स या ख्यालों में, बल्कि सिर्फ इसी पल में है, जो अभी है, ठीक अभी। एग्जैक्टली। श्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है कि असली शांति, असली खुशी, या जिसे लोग आत्मज्ञान कहते हैं, वो तभी महसूस होता है जब हम पूरी तरह से इसी पल में मौजूद हों। हर पल में, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो। हाँ, चाहे वो कितना ही आम क्यों ना लगे, उसे पूरी जागरूकता से पूरे होश में जीना। यही माइंडफुलनेस है जिसकी आजकल इतनी बात होती है। हाँ, असल में यही है। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि महसूस करना, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करना, अभी में होना। इसमें दो और शब्द हैं जो मुझे लगता है जरूरी हैं। एक तो अहंकार या ईगो। हाँ, ईगो। और दूसरा है पीड़ा शरीर या पेन बॉडी। अहंकार तो फिर भी थोड़ा समझ आता है, हमारा मैं का भाव, हमारी पहचान, नाम, सोच। बिल्कुल, जो हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है। और फिर तुलना, जलन, दुख, ये सब ले आता है। सही कहा। लेकिन ये पीड़ा शरीर, ये क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, ये टर्म थोड़ी खास है। पीड़ा शरीर का मतलब है एक तरह से हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द। पुराना दर्द, जैसे कोई बोझ। हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई अनदेखा बोझ जिसे हम ढो रहे हैं। स्रोत कहता है कि जब ये दर्द उठता है, गुस्सा, उदासी, डर के रूप में, तो उसमें खो जाने के बजाय या उसे दबाने के बजाय बस उसे महसूस करें, बिना किसी जजमेंट के। बस महसूस करें। पर दर्द तो दर्द होता है। हाँ, पर उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना कि वो है, यही उससे आजादी की तरफ पहला कदम है। अच्छा। असल में देखिए, अहंकार हमें कल की कहानियों और आने वाले कल की चिंताओं में उलझाता है। हाँ। और पीड़ा शरीर हमें पुराने दर्द की पकड़ में रखता है। यानी दोनों ही हमें अभी से दूर खींचते हैं। बिल्कुल। दोनों हमें वर्तमान क्षण में जीने नहीं देते। तो अगर ये दोनों हमें इस पल से दूर ले जाते हैं, तो वापस कैसे आएं? इसका हल क्या सुझाया है स्रोत ने? हल बहुत सीधा है, पर करने में मेहनत है। क्या है वो? हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना,
उपस्थिति, प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे करें? जैसे जब खाना खा रहे हो तो बस खाना खाएं, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसको महसूस करें। टीवी देखते हुए या सोचते हुए नहीं। अच्छा, जब चल रहे हो तो अपने कदमों पर, अपने शरीर की मूवमेंट पर ध्यान दें, हवा को महसूस करें। जब किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुने, सिर्फ जवाब सोचने के बजाय सामने वाले को सुने पूरी तरह से। और जब मन भटके, जो कि वो भटकेगा ही, हाँ, वो तो उसका काम है। तो बस नरमी से, बिना खुद को कोसे, वापस इस पल में ले आएं। इसके लिए क्या कोई खास टेक्निक है? सबसे आसान और सबसे पावरफुल टेक्निक है अपनी सांस पर ध्यान देना। सांस पर ध्यान। हाँ, जब भी लगे कि मन बहुत भाग रहा है, बस कुछ पल रुककर अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। ये आपको तुरंत वर्तमान में ले आती है। और हाँ, वो जो पहले बात हुई थी, विचारों को बस देखना सीखें, उनसे अपनी पहचान जोड़ना बंद करें। वो आते हैं, जाते हैं, आप वो नहीं हैं। जैसे आसमान में बादल। बिल्कुल सही, आप आसमान हैं, विचार बादल हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान की शक्ति दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। हाँ, एक शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में। और निचोड़ शायद यही है कि जो भी सच है, जो भी वास्तविक है, वो बस इसी पल में है। हाँ, जैसा स्रोत कहता है, जो कुछ भी है वो इसी पल में है, बाकी सब या तो याद है या कल्पना। ये लाइन बहुत गहरी है ना? और इसी सोच पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं अंत में। जरूर। अगर हमारे ये जो लगातार भागते विचार हैं और ये जो पुराना दर्द है, अगर ये वाकई हम नहीं हैं, तो फिर जब हम इन सब से हटकर पूरी तरह सिर्फ इसी पल में होते हैं, वर्तमान में, तब पीछे क्या बचता है? कौन होता है वहां? वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ,